एल्विश और प्रिंस की लड़ाई हो रही है, तो आगे मतलब रोडीज के लिए क्या चैलेंज होगा कि मतलब इतनी ज्यादा लड़ाई इतनी ज्यादा फैल भी रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस परिस्थिति में होता और रन भाई मेरे से बड़े मुझे डांट रहे होते या कुछ बोल रहे होते तो मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। आपको प्रेफरेंस सबसे पहले अपने आप को देनी चाहिए और दिन का 4% ही तो देना है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे फिर घर में कोई आर्थिक तंगी हो, चाहे कुछ भी हो, 1 घंटा अपने आप को दे सकता। अगर कंसिस्टेंसी के साथ वो ये करेगा ना। नेचुरल बॉडी और स्टेरॉइड्स, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। नेचुरल कोई प्रेफर करूंगा, नहीं तो मैं बच्चों को नहीं सजेस्ट करता। स्टेरॉइड्स होता क्या है, मतलब लोग इससे मतलब इतना डरते क्यों हैं, इसके बारे में बात नहीं करते या फिर इसको लेने से झिझकते हैं, लेना नहीं चाहिए, ये सब क्या है? जैसे किसी को घुटनों में दर्द है या हड्डियों की बीमारी होगी एज के बाद, तो उसको दी जाती है ताकि उसकी हड्डियां स्ट्रॉन्ग हो सके। किसी को मसल की कोई बीमारी है, उसकी मसल डेवलप करने के लिए दी जाती है। किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ बीमारी है, ये सारी डिजाइन की गई है उन बीमारियों। 30 साल तक आपकी बॉडी आपका सपोर्ट करती है। आप कुछ भी खाओ, कैसा भी लाइफस्टाइल जियो, कुछ भी कर लो, आप आपकी बॉडी झेलेगी। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद ना आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना है, नहीं तो वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। नमस्ते एंड वेलकम आप सभी को। तो आज जो हमारे साथ गेस्ट है ना, उनके पर्सनालिटीज़ के अंदर ना कई रूप हैं। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल हैं एंड एथलीट हैं और फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, एक्स रोडीज कंटेस्टेंट रह चुके हैं और एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। तो आइए मिलते हैं रूबल धनखड़ जी से। थैंक यू सो मच सर आपको इस पॉडकास्ट में आने के लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि चाइल्डहुड में क्या था, ये चाइल्डहुड ड्रीम था कि आप दिल्ली पुलिस में आए या फिर पुलिस में आए, तो कैसे शेप हुआ ये मेंटली, कैसे आपने मतलब ऐसे सोचा कि इसमें आना है? नहीं मैम, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था पहले बचपन में। मुझे ये था कि मैंने मतलब फिटनेस देखी अपने घर में ना, पीछे से फैमिली में, चाहे पापा हो या घर पे सभी लोग मतलब हेल्थी थे, तो फिटनेस में तो इस वजह से था। और रहा बनना क्या था, बनना तो सपने तो कुछ और थे, या तो कोई स्पोर्ट्स में जाना था, अच्छा, या फिर टीवी पे या मॉडलिंग करनी थी, फिल्मों में जाना था। लेकिन पुलिस का तो हमारी जो रूरल एरिया है, नॉर्थ इंडिया है, वहाँ पे क्या होता है ना कि भाई गवर्नमेंट जॉब लग गई तो लाइफ सेट है। और हमने देखा ही अपने पूरी फैमिली को फौज पुलिस में है, तो उस वजह से घर वाले बोलते हैं कि भाई कुछ और नहीं ना, अगर तू पुलिस वाला ही बन गया तो हमारी जिंदगी सेट हो जाएगी। अच्छा। तो इस वजह से था। हाँ। तो जैसे कि आपने कहा ना कि गवर्नमेंट जॉब लग गई, लाइफ सेट है, तो ये सब चीज़ हो जाने के बाद फिर कैसे अंदर से मोटिवेशन आया, क्या फायर जागा कि मुझे और इससे बड़ा करना है, अपना नाम, एक बड़ा नाम, अपने नाम को और ऊपर लेके करना तो मैं मतलब बहुत पहले से चाह रहा, लेकिन जब क्या हुआ ना कि एक टाइम बहुत स्मूथ जा रहा कि जॉब लग गई, शादी हो गई, और उसके बाद में ना बहुत इजी लाइफ हो रही थी। करने में कुछ स्पेशल था नहीं, सुबह जाना, नौकरी करना, शाम को आना, सो जाना, खाना पीना, यही चल रहा, मतलब कोई पर्पस नहीं था लाइफ का। अच्छा। तो मुझे कुछ लगा कि भाई ये तो लाइफ नहीं होती है कि आप खाओ और पियो और सो जाओ और नौकरी कर लो, बच्चों के साथ कुछ तो करो इसमें। तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ कुछ हट के करते हैं, कर क्या सकता हूँ। तो उसमें ये चीज बीच में आई कि अच्छा चलो ये ट्राई करके देखता हूँ, रोडीज कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जैसे फैमिली का कहाँ सपोर्ट आया, क्योंकि फैमिली वाले ऐसे होते हैं ना कि अब तो तुम्हारी लाइफ सेट है, तुमने ये सब चीज़ कर लिया, तो फिर अब ये क्यों करना है, ये अलग कुछ ट्राई क्यों करना है, रोडीज जैसे जगह पे क्यों जाना है? क्योंकि जनरली जो ओल्डर लोग होते हैं ना, तो इस सारे प्लेटफॉर्म को वैसा नहीं समझते हैं ना, उनके लिए नहीं होता कि पहले अलग एक कॉन्सेप्ट था। जैसे हम लोग के जनरेशन है तो हम लोग रोडीज को तो समझते कि हाँ ये रोडीज है, रोडीज में जा रहा है। ओल्डर जनरेशन के लिए वो एक अलग ही चीज़ है, अलग प्लेटफॉर्म है। तो उनका कहाँ तक सपोर्ट रहा? हमारे घर में एक गाड़ी थी, तो पापा गए हुए थे जॉब पे, वही पुलिस में थे। अच्छा। तो उनको सुबह आना था, हमको सुबह जाना था। ओके। अभी तक किसी ने डिसाइड नहीं किया था, किसी को पता नहीं था। मेरे भाई को पता था, वाइफ को पता था और मेरे भाई को पता था। अच्छा। तो जैसे पापा हुए लेट सुबह आने में, और वहाँ पे रोडीज में क्या होता है कि लाइन लग जाती है पहली ऑडिशन के लिए, सुबह एक दिन पहले आते हैं लोग। अच्छा। तो जैसे पापा आए तो बोले हाँ भाई कैसे, हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कि रोडीज के ऑडिशन में। हंसने लग गए। अच्छा, तुम्हारी तो वेट में बैठे हैं वो। अच्छा। कि तुम जाओगे और तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे तो तुम आ जाओगे। अरे बहुत काम है करने को, नौकरी कर रहा है क्या, मतलब उन्हें ये था कि ये लीग ना हमारे लिए है नहीं, मतलब ये कुछ अलग ही होता है, अलग ही जॉनर है, अलग ही जॉनर है। लेकिन चले गए हम दोनों, और ये हमें भी लग रहा है यार हमें कौन लेगा, और इत्तेफाक से मैं हो गया वहाँ पे सिलेक्ट। अच्छा। तो ऐसे हुआ शुरू। तो रोडीज आपका सपना था या फिर ऐसे ऐसे चैलेंज था? कि उससे पहले वाले सीजन में जब मैं कंझावला थाने में पोस्टेड था, तो हम बैठ के खाना खाते थे साथ में।
हाँ, उस टाइम पे टीवी पे रोडीज चल रहा, ओके, तो रोडीज चलते चलते कुछ बात निकली, अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो बगल वाले हंसने लग गए, हाँ तेरी तो वो भी यही पुलिस वाले थे ना सारे, हाँ तेरी वेट में तो बैठे हैं कि तू जाएगा तो वो ले लेंगे। मैं कहा, यार ये तो बेइज्जती कर दी उन्होंने सबके सामने, ओके, तो ट्राई करने में क्या जा रहा है, तो रोडीज को पता आपने चल जाएगा चैलेंज लिया, हाँ, कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मैं चला गया इसलिए। हो गया। तो रोडीज की जर्नी कैसी रही आपकी? मतलब पहले तो मुझे जानना है कि रोडीज असली में मतलब सही है, रियल है रोडीज, रियलिटी शोज जैसे हाँ, होते हैं? मतलब अगर ये करें कि बात वो शो रियल है तो हाँ, रियल तो इसलिए है कि मैं गया हुआ हूँ, हाँ, और इसमें जाने के पैसे लगते हैं, मेरे नहीं लगे हैं, तो इसका मतलब वो भी सही है। अच्छा, तो अगर कोई लोग देख रहे हैं इसको और वो रोडीज में जाना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है? पैसे लगते हैं उसमें जाने नहीं के नहीं, लिए? अगर लगते तो मेरे पास कहाँ थे, अच्छा, कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपके पास कोई यूनिक स्टोरी है आपकी लाइफ की, तो आपके पास यूनिक एक्स फैक्टर है, या आप कुछ कर सकते हो, कुछ पार्टिसिपेशन दे सकते हो, शो की वैल्यू में ऐड कर सकते हो, तो आप चले जाओ, आपको ले लेंगे। ओके, तो आपका बैकग्राउंड हेल्प किया ना रोडीज के, मतलब उसमें? मुझे ऐसा लगता है कि जो क्राइटेरिया उनको चाहिए था शायद मेरे अंदर कुछ तो मिला उन्हें, कि उससे वो फुलफिल हो रहा है। साथ में देखने में भी ठीक ठाक था, तो बॉडी भी अच्छी थी, तो हो गया मेरा भी। मैंने देखा है आपके ऑडिशन का वीडियो, नेहा धूपिया मैम वाला, नेहा मैम किसी दिन मिलेंगी ना तो मुझे बहुत कोसने वाली है, क्योंकि कभी भी डल जाती है वो वीडियो, तो वो 10, 15, 20 मिलियन व्यूज पे आते हैं। हाँ, सही है। तो रोडीज के अंदर का माहौल कैसा होता है? जैसे हम तो देखते थे, मैं रोडीज देखने वाली में से हूँ, तो जो टास्क परफॉर्म करते हैं, जो अंदर फ्रेंडशिप बनती है, वो रियल होती है? टास्क रियल होते हैं? दिक्कत क्या हुई ना कि हमारे वाला सीजन ना बहुत प्यारा हो गया। अच्छा, हमारे में लड़ाई बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है। रोडीज में लड़ाई? हमारे वाले शो में लड़ाई नहीं हुई, हम सारे यार दोस्त ही बने हुए थे, तो वो शो के मेकर्स को बहुत दिक्कत हो रही थी उसमें। अच्छा, हमने तो वहां पे बहुत फन किया है। अच्छा, इवन मेरे अगेंस्ट तो ना कोई वोट आउट आया है, मैं सर्वाइवल ही बहुत इजीली कर गया उसमें, मतलब लास्ट तक। तो हमने वहां पे बहुत मजे किए। शो तो होता रहा, हाँ, लेकिन हमारे लिए एडवेंचर था। मेरे लिए तो मैं कहीं बाहर ही नहीं निकला, कहीं घूमा ही नहीं, तो मेरे को तो घूमने को भी मिल रहा है, खाने भी को मिल रहा है, एंजॉय करने को भी मिल रहा है, ऊपर टीवी पे भी आ रहा हूँ। टीवी पे भी आ रहा हूँ। तो रोडीज का टास्क कैसे होता है? पहले वो प्लानिंग होती है, परफॉर्म कराते हैं, पहले प्रिपेयर कराते हैं टास्क के लिए, या रैंडमली आके बस बोल देते हैं कि आज ही होना है? नहीं, हमें नहीं दिखाया था क्या है आज। आपको नहीं दिखाया? वो पहले खुद परफॉर्म करके देखते हैं कि ये ठीक है नहीं है, लेवल क्या है उसका, कैसे जाएगा, टीवी पे कैसा आएगा, वो सब कुछ अपने आप बनाते हैं। हमें तो रैंडमली ले जाके खड़ा किया था, हम वहां पे जाने के बाद देखते हैं अच्छा ये होगा आज। और दोस्ती असली होती है रोडीज के अंदर, और दुश्मनी भी? अब दोस्ती हमारे टाइम पे तो आज तक हम जैसे लिंक में हैं, जो आप लोग, हाँ अभी तक बहुत सारे लोग लिंक में हैं। अच्छा, और तो रियली है हमारे हिसाब से, तो हमारे सीजन में तो। और सीजन जैसे आप देखते होगे, तो मैंने थोड़ा बहुत पिछला सीजन देखा है, थोड़ा बहुत, वो भी अभी लड़ाई हो रही थी इस वजह से थोड़ा बहुत देख लिया, दो दोस्तों के बीच में, तो रियली हो रही थी उनकी। तो अभी जो लड़ाई हुई थी गैंग लीडर्स के बीच में भी काफी लड़ाई होती है रोडीज में, तो ये प्लान्ड होता है या फिर वो हीट ऑफ द मोमेंट है कि होना ही है ये लड़ाई? क्या होता है ना कि 1-1.5 महीना आप साथ रहते हो, हाँ, तो कनेक्शन बन जाता है। हाँ, तो कभी कभी वो उस हीट ऑफ द मोमेंट में लड़ाई हो जाती है, गैंग लीडर की स्पेशली, गैंग वालों की भी, तो वो होता है। लेकिन शो के बाद सब भूल जाते हैं। अब की बारी ऐसा हुआ है कि शो में भी लड़ाई हो रही है गैंग लीडर की, और बाहर भी हो रही है। हाँ, जैसे कि एल्विश और प्रिंस की लड़ाई हो रही है, तो आगे मतलब रोडीज के लिए क्या चैलेंज होगा कि मतलब इतनी ज्यादा लड़ाई, इतनी ज्यादा फैल भी रही है? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी भी फील्ड में हो, XYZ कोई भी फील्ड हो, इस दुनिया का कोई भी फील्ड, जहाँ पे प्रोफेशनल हो या एंटरटेनमेंट, कोई भी फील्ड, जहाँ पे आपको सीनियर को थोड़ी बहुत तो प्रेफरेंस देनी चाहिए, रेस्पेक्ट के तौर पे भी और लेट गो के तौर पे भी। अगर सपोज कीजिए कल को मेरे ऐसे जूनियर या कोई बच्चा फोर्स में या किसी भी चीज में आएगा और वो आपको थोड़ा इगोइस्टिक लगे या कुछ आपको रिप्लाई ऐसे कर दे, तो बुरा लगना लाजमी है। यही दोनों के बीच में ईगो क्लैश हुआ था। तो जहाँ पे प्रिंस शो जीत भी चुका है, शो कर भी चुका है, और गैंग लीडर भी रह चुका है, कई सालों से कर रहा है, उसकी 10 साल उसके हो चुके हैं इस लाइन में, तो थोड़ा सा गैप मेंटेन करना चाहिए। जो बाद में आए, जैसे एल्विश बाद में आए, तो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट के टर्म में, जैसे प्रिंस रणविजय भाई की करते हैं, हम सारे जितने भी हैं रन भाई की रेस्पेक्ट करते हैं, तो वो बनती है एक दूसरे की। तो यहाँ पे शायद ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग। तो गलती किसकी रही है अगर आप देखना चाहें, दोनों में से गलत कौन हो? देखो यहाँ पे फिर वो आया था कि लोग ये बोलेंगे कि भाई व्यू के लिए बोल रहा है, उसके बारे में अगेंस्ट बोल रहा है कि तू तेरे को क्या जरूरत। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस परिस्थिति में होता और रन भाई मेरे से बड़े मुझे डांट रहे होते या कुछ बोल रहे होते,
तो मैं कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, मैं सुन लेता, शायद मैं अगली बार ना करता, लेकिन अगर वो मेरे से सीनियर रहे हैं, कभी मैंने उनको भाई बोला है, तो मैं शायद डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर कोई भी जूनियर है या कोई भी भाई बोला है किसी को बड़ा, अगर वो गलती भी कर रहा है बड़ा, तो मैं उसको गलत नहीं बोलूंगा, ना बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, आपकी फिटनेस जर्नी कैसे शुरू हुई थी? फिटनेस तो मैंने घर से सीखी है ना, घर फादर से ही से। सीखी है? मेरे फादर, अगर आप फोटोज देखोगे या कोई भी आज के टाइम में फोटोज देखेगा, तो मेरे से कंपेयर, मेरे फादर की फिजिक मेरे से भी अच्छी थी। अभी भी मतलब? अब तो 64 के हैं, अब तो उनका वो लाइफस्टाइल ही नहीं है वो फिटनेस वाला, लेकिन हमने देखा वहीं से है। ओके, तो फिटनेस जर्नी आपकी मतलब पुलिस में आने के पहले से ही है? मैं तो पुलिस में बहुत बाद में आया हूँ, मैं तो 2002 से तो जिम ही जा रहा हूँ। ओके। पुलिस में तो मैं 2010 में आया हूँ। हाँ, मैंने एक और चीज़ आपके बारे में नोटिस किया था, मतलब एक टाइम था जब आपका फेस, मतलब फिजिकली फेस हाफ पैरालाइज्ड हो गया था, तो उस वक्त मेंटली कैसे आप उस चीज़ से बाहर निकले थे और ये कैसे हुआ था? वो एक छोटी सी सर्जरी बता के बहुत मेजर ऑपरेशन हो गया। हाँ, मुझे कोई डिजीज थी हार्मोनल, तो उसके बाद वो सर्जरी हुई, वो सक्सेस नहीं हुई, वो थोड़ी सी खराब होगी, जिसकी वजह से मेरी नर्व डैमेज हो गई और मेरा आधा फेस पैरालाइज हो गया। और वो जब आदमी बिल्कुल फिट हो, हेल्थी हो, दिखने में ठीक ठाक हो, अपनी नज़रों में हीरो, अपनी नज़रों में तो हीरो था ही मैं, तो वो एक फेस ऐसा आया जब मैं, मतलब मुझे लगने लगा कि यार अब तो कुछ है नहीं लाइफ में, और बहुत डिप्रेसिंग फेस था। उससे निकलने में काफी टाइम लग गया। तो उस पहले भी फिटनेस में था, तो उसके बाद भी सोचा यार दोबारा जिम ही कर लेता हूँ, कुछ खाली तो हूँ ही, शायद कुछ फायदा हो जाए। तो उसके बाद में जो फिटनेस जर्नी शुरू की है वो बहुत हेल्पफुल थी। ओके, उसके बाद आप ज्यादा मतलब मोटिवेटेड हो गए कि इससे हील हुआ? बहुत मोटिवेटेड। ठीक है, तो अभी जैसे यंग लोगों में, यंग बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो छोटे छोटे बात पे, मतलब कुछ दिन जिम किया छोड़ दिया, या लाइफ में कुछ परेशानी आई छोड़ दिया, कुछ करने जा रहे हैं नहीं हुआ तो हार मान लिया, डिप्रेस्ड हो गए, एंशियस हो गए, तो आप ऐसे फील्ड में हैं और इस तरह के प्रॉब्लम से निकले हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे इस चीज से डील करें? लाइफ में कुछ भी हो जाए, आपसे बढ़ के कुछ नहीं है। कोई भी परिस्थिति अपने आप से बड़ी नहीं है, मतलब आपको प्रेफरेंस सबसे पहले अपने आप को देनी चाहिए, और दिन का 4% ही तो देना है। अगर देखा जाए 24 घंटे का 1 घंटा, 4% अपने आप को देना है। किसी भी परिस्थिति में आदमी दे सकता है, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे फिर घर में कोई आर्थिक तंगी हो, चाहे कुछ भी हो, 1 घंटा अपने आप को वो दे सकता है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ वो ये करेगा ना, तो लाइफ में हर फील्ड में उसकी ग्रोथ हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में। लेकिन जब तक अपने आप को ही समय नहीं दे सकता, वो दूसरे के लिए कैसे निकालो? तो फिटनेस में जितने भी लोग हैं या नहीं है, सभी को 1 घंटा अपने आप को जरूर देना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा और रोडीज के लिए रह गया। जनरली रोडीज में से जो लोग निकलते हैं ना, तो उनको और भी ऑफर्स आते हैं, स्प्लिट्स विला चले गए, बिग बॉस चले गए, तो आपके ऑफर्स मतलब ऐसे नहीं आए, आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा? मुझे बहुत सारे ऑफर्स उस टाइम पे भी आते थे। मेरी जिम्मेदारी और मेरी लाइफस्टाइल ना बहुत अलग है। ओके। मतलब मुझे ऐसी चीजें बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगती है जिसमें नकली चीजें हों, या मेरे जो उसूल है लाइफ के उनसे अलग हो, या मेरी जो फैमिली, मेरा बैकग्राउंड है रूरल एरिया, मतलब जो मेरे बुजुर्ग रहे हैं, तो मैं वो काम करता नहीं हूँ, चाहे मुझे कितना भी वो मिल रहा हो, पैसा मिल रहा हो या फेम मिल रहा हो। तो वो चीजें अपनी लाइन क्रॉस करके मुझे नहीं जाना है। मुझे बाद में भी बहुत सारे शो का ऑफर है। पिछले साल भी 3 बार मुझे बिग बॉस की मीटिंग के लिए बुलाया गया। ओके। एंडेमोन 2016 में भी बुलाया था। तो मैं शायद वहाँ फुलफिल नहीं हो पाऊंगा, या बहुत सारी पिक्चर्स के लिए मुझे छोटे रोल या बड़े रोल के लिए आता रहता है। 90% में तो मैं अपनी वीडियोस भी नहीं भेजता, क्योंकि मुझे लगता है ये लीग मेरे लिए है ही नहीं। ओके। तो मैं वो जो जोनर है वो अपने आप से बना के अपने लिए एंजॉय कर लेता हूँ। मेरे फोन में आज भी कम से कम 150 वीडियोस तो ऐसी पड़ी हुई जो मैं कहीं अपलोड भी नहीं करता, वो अपने लिए बनाता हूँ और खुश रहता हूँ। ठीक है, रोडीज से पहले और रोडीज के बाद का जो फेम होता है उसको कैसे हैंडल किया? चैलेंजिंग था या फिर बहुत ही अच्छा लगा आपको? ये ना, मैं जब फिनाले में खड़ा था, ये बात मैं हर जगह बोलता हूँ, तो सब खुश हो रहे थे। मैं किसी वजह से मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं जीत नहीं पाया फाइट। तो रणविजय भाई खड़े थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जितने ये लोग हंस रहे हैं ना, 90% से ज्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि ये फेम सबसे जिलता नहीं है, इंस्टेंट फेम होता है। okay. और टीवी वाला फेम सोशल मीडिया से बहुत अलग तरीके से होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी आप दिखते हो और गायब भी हो जाते हो, लेकिन टीवी के चेहरे को लॉन्ग लास्टिंग लोग जानते हैं, अगर देखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि भाई अपना काम वाम करियो, मेहनत करियो, और इसको अपने सिर पे मत लेना। मैंने ये बात बहुत प्रैक्टिकल ली, और मैंने कभी इसको फेम माना ही नहीं। मैं नहीं मानता कि आपने क्या किया है, टीवी शो पे आगे तो वो फेम नहीं है।
आपको मेहनत करनी है और रेगुलर करनी है, अपने उसूलों के साथ करनी है, उसमें अपने आप को गिरा के नहीं करना है काम। जैसे आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, ना वो लैंग्वेज देख रहे हैं, ना वो क्वालिटी देख रहे हैं, ना वो ये देख रहे हैं कि भविष्य में जब वो खुद पेरेंट बनेंगे क्या वो अपने बच्चों को ये चीज दे पाएंगे, या फिर वो उनके बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं और वो ऐसे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी जो हो रही है आज के टाइम में। उनके बच्चे अगर स्कूल में होते तो क्या उनके बच्चे वो स्कूल में वो टॉक्सिसिटी झेल पाते? तो ये चीजें मेरे दिमाग में जब भी थी, क्योंकि मैं शो में गया तो मैं ऑलरेडी 2 साल के बच्चे का बाप था। ओके, अच्छा, मैरिड थे आप? मैरिड था। ओके। तो ये चीजें मुझे पता है कि मेरी लाइफ मुझे कैसे चलानी है। मैं दूसरों के लिए काम, दूसरों के अनुसार काम नहीं करूंगा, मैं अपने लिए, अपनी खुशी के लिए काम करूंगा। तो आज भी बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूँ जो मेरे को ऑफर होती है, लेकिन नहीं करता। स्टिल यू आर ब्लेस्ड, फैमिली बहुत सपोर्टिव मिली है आपको? बहुत अच्छी मिली है ना, मैं खुश हूँ उसमें। आदमी को सक्सेस के बाद क्या चाहिए होता है? सुकून, हैप्पीनेस, और जो ऑलरेडी हो तो उसे क्यों खराब करे। तो फिटनेस के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा कि लोग फिटनेस को कैसे मतलब स्टार्ट करें, जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं और उनको कुछ स्टार्ट करना है लाइफ में, तो वो कैसे स्टार्ट करें, इस फिटनेस की जर्नी में आगे कैसे बढ़ें? बहुत इजी है, पैदल चलना शुरू कर दो। ठीक है। जैसे अभी हम पता नहीं कौन से माले पे हैं, तो शुरुआत करो कि किसी दिन 2 माले चढ़ लो, उसके बाद लिफ्ट यूज कर लो, फिर उसको बढ़ा के 3 माले कर लो, फिर लिफ्ट, ऐसे करते करते पैदल आना जाना शुरू कर दो। सबसे पहली अगर कुछ भी नहीं करते तो ये सबसे बेसिक है। ठीक है। तो इससे शुरुआत करो, फिर उसको रनिंग में कन्वर्ट कर दो, फिर जॉगिंग में जाना शुरू कर दो, योगा ऐड कर लो, फिर जिम जाना शुरू करो। तो ऐसे और जिम, जो लोग डायरेक्टली जिम ही स्टार्ट करना चाहते हैं, जिम के लिए कैसे स्टार्ट करें? जिम जाके सबसे पहले मेंबरशिप लो 1 साल की, पैसे वेस्ट करो ताकि मोटिवेशन आए कि खर्चा हो गया। मैं उनमें से ही हूँ, 1 साल की मेंबरशिप लेके जिम किया नहीं है मैंने। लेकिन जाओ, जब तक जाओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? जाना तो पड़ेगा खुद ही। अब कोई ऐसी मशीन बनी नहीं कि जिम तक पहुंचा दे। आपके अकॉर्डिंग बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा मिथ क्या है फिटनेस में? कि बिना सप्लीमेंट के बॉडी नहीं बन सकती। सप्लीमेंट्स चाहिए, मतलब ऐसे? जरूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो बिना उसके भी आप अच्छी फिजिक कर सकते हो। ठीक है। और अगर आपकी जैसी बॉडी बनानी हो तो? मैं तो खुद नहीं बना पाया अब तक, मैं तो लगा हुआ हूँ रोज। कंसिस्टेंसी इज अ की। मतलब मेरा सोचना ये है कि लाइफस्टाइल का हिस्सा है वर्कआउट करना, ठीक है, हेल्थी डाइट लेना, अपने आप को मतलब आप किसी भी जरिए से अपने आप को फिट रखना, ये लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। जैसे आप सुबह उठ के फ्रेश होते हो, नहाते हो, वो भी लाइफ का हिस्सा है। ऐसे ही ये होना ही चाहिए। तो ये जब तक करोगे, और 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं करना है हमको, इस बॉडी में लाइफ टाइम रहना है, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। तो मतलब इसको लेके चलना है। ठीक है। नेचुरल बॉडी और स्टेरॉइड्स, आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए? नेचुरल कोई प्रेफर करूंगा नहीं, तो मैं बच्चों को नहीं सजेस्ट करता। और दुनिया में जितने भी लोग एब्यूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, उनके बच्चे नहीं करते मिलेंगे 99%। तो स्टेरॉइड्स होता क्या है, मतलब लोग इससे मतलब इतना डरते क्यों हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, या फिर इसको लेने से झिझकते हैं, लेना नहीं चाहिए, ये सब क्या है? स्टेरॉइड्स होता क्या है बेसिक लेवल पे? बिल्कुल लाइफ सेविंग ड्रग्स है। ओके। वैसे ये सारी ड्रग लाइफ सेविंग ड्रग्स है। इनको यूज किया था मेडिकल पर्पस के लिए। जैसे किसी को घुटनों में दर्द है या हड्डियों की बीमारी होगी एज के बाद, तो उसको दी जाती है ताकि उसकी हड्डियां स्ट्रोंग हो सके। किसी को मसल की कोई बीमारी है, उसकी मसल डेवलप करने के लिए दी जाती है। किसी को अस्थमा है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है। ये सारी डिजाइन की गई है उन बीमारियों के लिए। तो इनको यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए लोग यूज करते हैं। तो फिटनेस में इसका क्या रोल है, मतलब बॉडी बनाने में? बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस दोनों अलग चीज है। फिटनेस तो आप अच्छे से चल पा रहे हैं, भाग रहे हैं, वो फिटनेस है। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग एक वो चीज है जिसमें आप अपनी बॉडी को एज ए टूल शो कर रहे हैं, और उसे शो कर रहे हैं, जीत रहे हैं, या कॉम्पिटिटिव आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो दिखावे के लिए बॉडी बनाई जा रही है ताकि आप वो शो जीत सके। तो वहां पे यूज हो रहा है। तो वो डिफरेंस दिख जाता है कि ये बॉडी स्टेरॉइड्स से बनी हुई है, मतलब इंजेक्ट किया गया है, और ये नॉर्मल मेहनत करके बॉडी बनी हुई है। वो भी मेहनत से बनती है। तो स्टेरॉइड्स फिर स्टेरॉइड पुश करती है बॉडी को, लेकिन वो भी उसमें और भी ज्यादा कंसिस्टेंसी, और भी ज्यादा मेहनत, और भी ज्यादा पैसा, सब चीज लगता है। बॉडी बनाने में पैसे का कितना बड़ा रोल आता है? जैसे कि यंग लोग हैं, टीनेज हैं, जिनको बॉडी बनाने का शौक है, 15-16 साल के हैं, और वो बॉडी बनाना चाहे, उनके पास पैसे तो इतने होते नहीं हैं, तो वो कैसे बॉडी बनाना चाहे? सबसे पहले तो उनको ये समझ में आना चाहिए उनको बॉडी बनानी किस लिए है। ठीक है। अगर उनको बाय प्रोफेशन बॉडी बनानी है तो उसके लिए अलग चाल चलनी पड़ेगी। अगर उनको बॉडी सिर्फ है फिटनेस के लिए बनानी है, हेल्थी रहने के लिए बनानी है, तो उस एज में आपको करियर पे फोकस करना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। उसके साथ में आप वर्कआउट करो।
ठीक है। हेल्थी जो खाना मिल रहा है वो खाओ, थोड़ा प्रोटीन रिच फूड खाओ, लेकिन सिर्फ यही करना 16 साल की उम्र में कि जिम जाना है, खाना है और सोना है, तो उस लूप में ऐसे फंस जाओगे, कभी किसी भी तरफ नहीं जा पाओगे। आज के मतलब फास्ट मूविंग टाइम में, इंस्टाग्राम की दुनिया में, मतलब लोग ऐसे बॉडी बनाना ही चाहते हैं, उनका एक है ना पीयर प्रेशर हो जाता है कि आसपास के बच्चे बॉडी बना रहे हैं और हम नहीं बना पा रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे आप? अगर आप किसी और के लिए बॉडी बना रहे हो तो ये बॉडी आपकी कैसे हुई फिर? ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपका क्या मकसद है। आपको ये नहीं देखना कि 10 लोग जो आपके सराउंड में है या सोशल मीडिया पे उनके पर्पस क्या है। आपको तो ये देखना है ना, मुझे ये देखना चाहिए कि मेरे लिए कहाँ पे बेनिफिट है, मेरे लिए क्या हेल्थी है, मेरे लिए लॉन्ग लास्टिंग क्या है। मुझे अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेने चाहिए, मुझे ये डिसीजन किसी और के माइंडसेट के हिसाब से नहीं लेना चाहिए। तो हर बच्चे को ये देखना चाहिए। केराटिन का क्या रोल है इसमें? केराटिन मैम एक ऐसा सबसे ज्यादा मतलब उस पर टेस्ट हुए हैं, ये सप्लीमेंट ऐसा है कि जो बहुत शुरुआत के लिए भी अच्छा है और बहुत किफायती भी है, प्राइस भी बहुत कम होता है और आपको नेचुरल वे में बहुत अच्छा पुश भी करने में हेल्प करता है। तो इसे यूज करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। तो ऐसे कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए पोस्ट वर्कआउट, प्री वर्कआउट, क्या करना चाहिए? गोल पे डिपेंड करता है। अगर आप टीनेजर हैं या आप स्कूल गोइंग हैं तो आपको किसी भी ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फिटनेस के लिए जा रहे हो। आपका गोल बन गया कि आप मुझे बॉडी बनानी है, तो कुछ समय आप पुश करो अपनी लिमिट्स को फूड से। दुनिया में फूड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। सॉलिड फूड खाना बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट का मतलब ये है कि अगर कहीं से पूर्ति नहीं हो रही है किसी भी फूड से, या आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, आपका गोल पूरा नहीं हो रहा है, तब उस सप्लीमेंट को आप उसमें ऐड कर सकते हो आपके बेनिफिट के लिए। तो उसमें अगर आपका मतलब आप वेजिटेरियन हो या आप पूरा प्रोटीन इंटेक आपका पूरा नहीं हो रहा, तो आप प्रोटीन ऐड कर सकते हो। मसल रिकवरी आपकी नहीं हो रही है या आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो और रिकवरी नहीं हो रही, तो उसमें आप ग्लूटामिन ऐड कर सकते हो। बाकी आपके जो नेचुरल फूड से आपको मल्टीविटामिन वगैरह ये चाहिए तो वो आप सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हो। वो सारी चीजें हैं, मतलब आपके गोल पे डिपेंड करता है। ठीक है। आपका डाइट क्या है, मतलब सुबह से शाम तक आप क्या लेते हो? मेरा बहुत सिंपल है। मेरी 3 मील सेम रहती है जो मेरी कैलोरीज के अकॉर्डिंग है। ठीक है। राइस, अगर मैं वेज खाता हूँ तो उसमें राइस, पनीर और सैलेड। अगर नॉन वेज खाता हूँ तो राइस, चिकन और सैलेड। सुबह में ओट्स, ड्राई फ्रूट, नट्स वगैरह ये और मिल्क, प्रोटीन ऐड कर लेता हूँ उसमें। रात को भी यही होती है। तो ये पूरा कॉम्पैक्ट मील होती है, मतलब 5-6 मील में खत्म। ठीक है। और ये वेज और नॉन वेज डाइट का भी मतलब बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा ये चल रहा है कि वेज डाइट से इतनी अच्छी बॉडी नहीं बनती, नॉन वेज चाहिए ही होता है, प्रोटीन चाहिए ही होती है, इतना प्रोटीन का इंटेक होना ही चाहिए। तो ये सब क्या मिथ है या रियल है? नहीं, देखो यहाँ पे फिर वही आती है बात। बॉडी बनाना मुश्किल नहीं है, बॉडी को आप किस लेवल पे ले जाना चाहते हो वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको एक वेल डेवलप्ड बॉडी चाहिए जिसमें आप अच्छे दिख रहे हो, शार्प बॉडी है, कोई ज्यादा साइज नहीं है, अच्छे कपड़े लगते हैं, तो उसके लिए आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्सट्रीम जाना है कि आपको तो ऋतिक रोशन से भी अच्छी बॉडी चाहिए, जैसे आपकी जैसी बॉडी चाहिए, वेज खा के आपकी जैसी बॉडी बन जाएगी। मेरे से बड़े बड़े भी एथलीट हैं जिनकी वेज खा के बॉडी बनी है। अगर आपने नीरज भाई का अगर इंटरव्यू देखा है तो उन्होंने पहले बोला कि वो भी वेजिटेरियन थे, उनके घर में कोई नहीं खाता। लेकिन उनकी जो गेम की डिमांड है कि उनका प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए, तो उन्होंने भी नॉन वेज ऐड किया, क्योंकि बाहर लोग कर रहे हैं। आप भाई अगर देखा जाए तो इतने से खाने में आपको 150 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है इतने से खाने में, और वहां पे वेजिटेरियन में आपको इतना खाना है, उससे प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन उसके साथ में आपको फैट भी मिल रहा है और चीजें भी मिल रही है। तो आदमी शिफ्ट करने में देर नहीं लगा ना, प्रोफेशन की बात है उसकी, तो गोल की बात है। तो वेज और नॉन वेज मतलब गोल पे डिपेंड करता है। आप पे गोल पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं, माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि मुझे तो भाई इतना रिक्वायरमेंट है। तो आप देखोगे कि दुनिया में बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, तो उसमें यही निकल के आएगा, एग, फिश, चिकन। तो फीमेल के फिटनेस के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे कि फीमेल को जिम करना चाहिए या फिर जिम में क्या और मतलब वैसे कर सकते हैं? देखिए, हर औरत का ना मतलब अगर 2 चीज बायोलॉजिकल छोड़ी जाए उसके अलावा बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। बच्चे को मतलब दूध पिलाना और बच्चे को जन्म देने के अलावा बहुत बड़ा रोल होता है। और बाकी चीजों में यही 2 चीजें अलग है आदमी से, बाकी चीजों में वो हर चीज आदमी से बेटर कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना प्रेशर औरत के ऊपर है, मेंटली भी फिजिकली भी, इतना आदमी के ऊपर नहीं है। आदमी बहुत प्रिविलेज है, बहुत सारी चीजें जो नहीं होती है, जैसे हेल्थ इशू है फीमेल्स को बहुत सारे, जो हर लड़की को फेस करने हैं, हर महिला को फेस करने हैं। उसके बाद अगर वो माँ बन गई है औरत, तो उसके बाद उसको जैसे कैल्शियम की कमी होना, घुटनों में पेन होना, बैक प्रॉब्लम, स्ट्रेस मास, मेंटली हार्मोनल चेंजेस, तो उसके लिए
फिटनेस उससे भी ज्यादा जरूरी है जितना लड़के के लिए, आदमी के लिए। ओके। तो चाहे वो कोई भी जरिया हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम जाना हो, चाहे वो रनिंग करना हो, कुछ भी तरीके से फिटनेस प्रायोरिटी होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि घर भी डिपेंड उनसे ही है। और आजकल तो लड़कियां फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, तो हर चीज में आ गई। क्योंकि फीमेल अपनी फिटनेस को सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पे रखती है। नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। मैं जब से मेरी शादी हुई है, मैं अपनी वाइफ को हमेशा से यही बोलता आया हूँ कि जितनी मेरे लिए जरूरत है ना, आपको उससे भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि मैं भी आप पे डिपेंड हूँ, बच्चे भी आप पे, बहुत सारी चीजें आप मैनेज करते, तो फिटनेस जितनी। और ऊपर से एक चीज और है जो मैं हमेशा कोट करता हूँ कि 30 साल तक आपकी बॉडी आपका सपोर्ट करती है। आप कुछ भी खाओ, कैसा भी लाइफस्टाइल जियो, कुछ भी कर लो, आपकी बॉडी झेलेगी। लेकिन 30 साल की उम्र के बाद ना आपको आपकी बॉडी का ध्यान रखना है, नहीं तो वो खराब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये कोट हमेशा करता हूँ, और ये लड़कियों पे तो बहुत जरूरी है। मैंने एक और चीज देखा है, आपने अपने बच्चों को भी फिटनेस में लाया है, तो उनको कैसे आपने मोटिवेट किया या लेके आए आप? सबसे पहला टीचर जो होता है इंसान का, वो माँ बाप होते हैं। ठीक है। आपका घर का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है कि आप उसे कैसा एनवायरनमेंट देते हो। अगर मैं झगड़ालू किस्म का हूँगा, या मैं नशे करता है, या कोई भी चीज ऐसी करता, मारपीट करता, तो मेरे बच्चे ऑटोमेटिकली वो चीजें देखते हैं, और वो शायद उनका एनवायरनमेंट वो खराब भी होता। अब मेरा घर का डिसिप्लिन मैं खुद ही नहीं करता कोई चीज है, तो मैं जो खाना खा रहा हूँ, जो बच्चों को दिख रहा है, वो ही कर रहे। तो ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना कि इन्फ्लुएंसर लाइफ के लिए भी, जो चीजें आप करोगे अगर आपके बच्चे हैं, तो वो बहुत इम्पैक्ट डालती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। तो मेरे घर में मेरे बच्चों ने मुझे यही करते देखा है, सुबह उठ के वर्कआउट करते देखा है, या वर्कआउट के बारे में बात करते देखा है, या फूड के बारे में, हेल्थ फूड के बारे में, या मुझे और मेरी वाइफ को जिम जाते देखा है। तो उन्होंने ये ऑटोमेटिकली ग्रैब कर लिया। मैंने उनको फोर्सफुली पुश नहीं किया है कि तुम्हें जाना ही जाना, नहीं, वो मुझे अब फोर्सफुली पुश करते हैं कि चलो जिम चलना है। अब बच्चे आपको वो बच्चे बोलते हैं, अगर मेरा किसी दिन ये हो जाए ना, लेट हो रहा हूँ या डिले हो रहा है, कहीं से ट्रैवल से आया हूँ, तो वो मुझे बोलते हैं कि हमें चलना है, चलिए। तो वो मोबाइल की दुनिया से, टीवी की दुनिया से, तो मुझे लगता है फार बेटर है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार इस कम उम्र में आप क्यों बच्चों पर प्रेशर कर रहे हो। बच्चों के लिए बहुत हेल्थी जगह है वो, मेंटली भी नई नई चीजें देखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, और ऊपर से अगर वो वर्कआउट करें, फॉरेन में बहुत पहले आ गया ये। आप देखो बाहर की कंट्री में माँ भी दौड़ रही है, बेटा भी दौड़ रहा है, और उस छोटे वाली बेटी भी रनिंग कर रही है सुबह सुबह। तो वहां उन्होंने बहुत पहले सीख लिया है सिविक सेंस, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं है। बच्चों को जनरली योगा या फिर अदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में तो डालते, पर जिम लेके अभी तक तो मतलब बहुत कम ही देखा होगा मैंने कि जिम भी लेके जाते। तो जिम सेफ है बच्चों के लिए? सही है। वो आपको एक्टिविटी वो करानी है जिससे उसको हेल्प हो। ओके। आप मेरी बेटी योगा करती है खुद से, मैंने नहीं सिखाया उसको। उसने देखा कि अच्छा ये भी चीज एक्टिविटी होती है, तो वो योगा करने लग गई। वहां पे वो जुम्बा देखा तो डांस करने लग गई, तो वो भी एक्टिविटी सीख रही है। पुशअप्स करना बेसिक एक्सरसाइज है, जंप करना, स्क्वाट करना, ये सब बेसिक मूवमेंट्स है जो कुदरती आती है। मतलब ऐसा कुछ नहीं इसमें स्पेशली डेवलप हुई है, कर सकता है कोई भी, तो इससे कोई बर्डन नहीं पड़ रहा। रनिंग करना, साइकिलिंग करना, ये सभी तो है जिम में भी। अब बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, गर्मी है या बाहर का मतलब धूप है, पोल्यूशन है, या फिर ले जाने में प्रॉब्लम है या करने में प्रॉब्लम है, तो आप जिम में कर लो। शहरों में तो बहुत दिक्कत है ना सड़कों पे, इस पे तो बच्चे कैसा डाइट फॉलो करते हैं? वो जिद नहीं करते जैसे स्कूल में किसी और का लंच देखा, पिज्जा बर्गर देखा, ऐसा कुछ देखा तो मुझे भी यही खाना है, या फिर बच्चे घर का खाना एकदम इजीली खा लेते हैं? अरे वो सुबह ये जिद करते हैं कि आज हमारे राजमा चावल क्यों नहीं बने हैं, या छोले चावल क्यों नहीं बने हैं हमारी डाइट में, क्योंकि स्कूल में हर तरह का फूड अलाउड नहीं है ना। स्कूल में नॉन वेज नहीं ले जा सकते, एग नहीं ले जा सकते। मेरे बच्चे नॉन वेज खाते भी नहीं, एग वगैरह खाते। तो दही होगी या ऐसे हेल्थी फूड ही लेके आते। कैंटीन का खाना वो प्रेफर भी नहीं करते स्कूल में, खुद से ही नहीं खाते हैं। और जब भी हमारी चीट मिल की बात जो होती है, जो सर भी पूछ रहे थे, तो चीट मिल में वो खुद से डिसाइड करते हैं, अच्छा आज हम मूवी नाइट है तो हम ये करेंगे, ये खाएंगे, ये लाएंगे। उसमें भी बर्गर पिज्जा नहीं है, ये मम्मा से बनवा लेंगे, ये कर लेंगे। तो आपका फेवरेट चीट मील क्या है? मतलब आप मेरी वाइफ बनाती है जो खाना, वो चीट मील है। तो बाहर का खाना क्या मुझे पसंद नहीं है, मतलब कोई शौक नहीं है ऐसा। अच्छा। कभी कहीं गए तो कभी खा लिया ऐसा, पर कोई वो नहीं है, शौक नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि हम थोड़े टाइम बाद जिम स्टार्ट कर लेंगे, या फिर थोड़े टाइम बाद अपने हेल्थ पे ध्यान दे लेंगे, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? कि कभी कभी ना ऐसा होता, कोई वीडियो आ गई सामने, और उसने स्पार्क दे दिया, बहुत मोटिवेशन मिल गया, 4 दिन गए उसके बाद छोड़ दिया। ये सबकी लाइफ में आता है। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि यार आज मूड नहीं है, मतलब वो मोटिवेशन वाला, तो लैक ऑफ मोटिवेशन होते हैं। लेकिन वहां पे काम आता है डिसिप्लिन। ओके। आप देखो कोई भी फौजी है, अगर वो सरहद पे नौकरी कर रहा है, तो रात को 12 बजे खड़ा होने का उसका मन करेगा? कभी कभी ऐसा होगा ना, यार आज क्यों खड़ा है यहाँ पे, कभी तो होगा।
लेकिन वो खड़ा क्यों होता है? क्योंकि उसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, हम्म, उसे करना ही करना है, हम्म, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे। हम्म। अगर वो ड्यूटी नहीं करेगा तो हम नहीं सो पाएंगे, सही बात है। तो वो डिसिप्लिन से आता है। तो ऐसे ही लाइफ है हमारी। हम किसी की भी चीज को देख ले, कोई कोट पढ़ ले, कोई बुक पढ़ ले, या किसी ने बोल दिया, हम मोटिवेट हो सकते हैं, लेकिन वो स्पार्क सिर्फ 3 दिन के लिए मिलेगा। जैसे जब अंतरिक्ष यान जाता है तो उसे फ्यूल मिलता है ना एकदम से, तो प्रेशर में भागता है, उसके बाद उसे एनर्जी चाहिए, तो वो आता है डिसिप्लिन से। ठीक है। तो अगर डिसिप्लिन है लाइफ में तो कुछ भी कर लोगे, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो मोटिवेशन किसी काम का नहीं है। तो सबसे पहले ये रूल बना लो कि मुझे जाना है और ये मेरी ड्यूटी है। कभी कभी ऐसा होगा कि ऑफिस कोई जॉब करता है कि वो एक्सक्यूज दे देगा, या आज तो नहीं आऊंगा यार, एक दिन हो जाएगा, 2 दिन 3 दिन, उसके बाद सैलरी कटनी शुरू हो जाएगी और प्रमोशन बंद हो जाएंगे, तो वो जाता है फोर्सफुली। ऐसे ही लाइफ में फिटनेस है, आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी ही करनी है, ये समझ के चलना पड़ेगा। ऐसी बॉडी बनाने के लिए, आप जैसी बॉडी बनाने के लिए लोग सपना देखते हैं, आपने ये अचीव किया और इतनी टाइम तक मेंटेन करके भी रखा है। तो ऐसा कोई 3 टिप्स देना चाहेंगे आप लोगों को जो ऐसा बॉडी बनाना चाहते हैं? सबसे पहला तो वही है जो मैं बोल रहा हूँ, कंसिस्टेंसी। ठीक है। ये दुनिया की हर चीज में काम आएगी, इवन फिटनेस में भी, हर चीज में, चाहे वो पढ़ाई हो, बिजनेस हो, या कोई भी गोल हो। सबसे पहला यही है। दूसरा, कभी भी शॉर्टकट लेने की जरूरत नहीं है आपको गोल अचीव करने के लिए। आपको उस पर लंबा मेहनत करनी पड़ेगी, लंबा समय बिताना पड़ेगा। अगर आप मेरी बॉडी की बात कर रहे हैं तो ये मेरी अब तक के जीवन की 22-23 साल की सबसे खराब कंडीशन है, लेकिन ये भी लोगों के लिए सपना है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत साल दिए हैं। तो दूसरा टिप्स तो ये। और तीसरा, भाई अपनी बॉडी को सबसे पहले जानना सीखो। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि हमको दूध से प्रॉब्लम है या हमको किसी और फूड से प्रॉब्लम है। तो जब तक आप खुद नहीं जानोगे, ना तो आप किसी कोच को बता पाओगे अपने बारे में, ना किसी डॉक्टर को बता पाओगे। तो लोगों को ये सबसे पहले समझना चाहिए कि हमारी बॉडी किस तरीके की है, क्या चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, क्या चीजें हमारे लिए खराब है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपको भी अगर पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो यूं ही सब्सक्राइब करते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच।